अनंत वक्ता काम के मुद्दे में आज बात कोरोना संक्रमण काल में कैसे टूट रहे हैं रिश्ते। स्वागत है आपका। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अनंत वक्ता का यूट्यूब चैनल। कोरोना संक्रमण काल के ऐसे वक्त में जब घर के दहलीज बनी हुई है लक्ष्मण रेखा, सभी लोग घर के अंदर होंगे और घर के अंदर होने से मधुरता आएगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोगों को समझने में जो वक्त नहीं मिल पा रहा था भाग दौड़ वाली जिंदगी में, वो अब मिलने लगा है। वक्त परिवार में एक दूसरे को देने के नाते परिवार खिलखिला के उठ रहा है। परिवार एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। दाम्पत्य का मतलब लोगों की समझ में आए, पर कुछ मामले चौंकाने वाले हैं और इससे इतर हैं। इस विषय पर हमने चर्चा किया डॉक्टर राखी अग्रवाल से। डॉक्टर राखी अग्रवाल मनोचिकित्सक हैं। जो बहुत एक्यूट होती है, जब हम बहुत समय से अपनी भावनाओं को ना अंदर, क्योंकि आजकल परिवारों में किसी के पास भी शेयरिंग के लिए ना तो समय है और ना शेयरिंग के लिए उनकी संवेदनाएं आज जीवित है। तो जब हमारे अंदर अपनी भावनाओं का बहुत सारा सप्रेशन इकट्ठा हो जाता है, जिसे हिंदी में भग्नाशा बोलते हैं, टूटी हुई आशाओं का पूरा भंडार लग जाता है, तो बस ये होता है कोरोना तो एक हल्का सा धक्का है जिसके लगते ही वो सारा बाहर निकल आया, वो दीवार गिर गई। तो ये जो केसेस हैं ये इसीलिए है कि जो लोग पहले से अपनी जिंदगी से निराश हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी में उत्साह नाम की कोई चीज नहीं है, तो एक हल्का सा ये बीमारी रूपी झटका और उनकी सारी जो एक आशाएं होती है ना, उनके अंदर का खोखलापन, कि उनको लगता है कि अब हमारे जीने का कोई भी पर्याय नहीं, कोई औचित्य नहीं है। तो ये जो कोरोना है और ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही है कि बिल्डिंग से कूद जाना या काट के, ये सब लोग जो अंदर से पूरी तरीके से शत विशत हो चुके हैं ना, जो रिश्ते तार तार हो चुके हैं, तो उसी का एक उग्र रूप देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये तो रहा मामला सामान्य फ्रस्ट्रेशन का। अब परिवार टूटने में घरों में लोगों को एक जगह पे कोरोना ने लाके रख दिया है। ऐसी स्थिति में परिवार टूटने के जो मेन रीजन है वो क्या है? रीजन जो है वो अहम ईगो। क्योंकि जब हम अपने दफ्तरों में होते हैं तो हमको उस अहम की पूर्ति करने का अवसर मिलता है। मेरे लिए चाय लेकर आओ, मेरे लिए लाइट चलाओ, फैन चलाओ। लेकिन जब घर में दोनों ही अहम, स्त्रीत्व के रूप में या पुरुषत्व के रूप में, जितने लोग भी वर्किंग हैं, जब हम घर में होते हैं तो हमारे सामने वो ऑर्डर देने के लिए कोई नहीं होता, तो हमारा वो अहम, वो ओहदा हम किसके ऊपर निकालें? तो वो जो हमारा अहम है वो यहाँ पर आपसे डिस्प्यूट कर ले लेता है। मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों किसी की सुनूं? ये जो चीजें आज हमारे समाज में तेजी से देखने को मिल रही है ना, तो उसके 2-3 घंटे मिलते थे जब वो अपने काम से फ्री होकर घर पर रहते थे, अब उसके लिए पूरे 24 घंटे हैं। तो यही कारण है कि आप इस टाइम में ज्यादा परिवार टूटने के मामले। परिवार में और माँ बाप, सास ससुर, ये भी जिम्मेवार किस हद तक हैं? हाँ सर, इसके ऊपर मेरी कल भी कहीं भोपाल से एक सेशन हुआ था, तो मैंने उनको भी यही बताया, परिवार टूटने में ना माँ बाप, सास ससुर, बेटे बहू ये जिम्मेदार नहीं होते, रिश्ते जिम्मेदार नहीं होते, ना रिश्तेदार जिम्मेदार होते हैं। परिवार टूटने में जिम्मेदार होती है हमारी अपनी मानसिकता, हमारा अपना रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसा है। जिस तरह हम अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, जिस तरह हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरह हमारे रिश्तों का मैनेजमेंट कैसा है। तो रिश्तों को तो ढाल बना दिया जाता है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ बच्चे अगर अच्छे हैं तो मम्मी पापा को कहना होता है क्योंकि हमारे संस्कार हैं, और जहाँ बच्चों में कोई भी गड़बड़ है तो वहाँ बिहेवियर प्रॉब्लम आती है, तो क्योंकि दादा दादी ने लाड़ लड़ाया हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, रिश्ते तो सिर्फ एक ढाल होते हैं। परिवारों के टूटने का मेन कारण होता है मानसिकता। अब हम उसको किसी भी कमजोर ढाल के पीछे उसको छुपा कर बोलते हैं।
एक मनोचिकित्सक होने के नाते समाज में बिखराव ना आए, आपका क्या सुझाव है? सर, मेरा सुझाव ये है कि हमें अपने जीवन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रोल प्ले करने चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट हमारे भारत दर्शन में शुरू से है। ब्रह्मा भी हम हैं कि अपने रिश्तों का सृजन भी हमें करना है, घर में शांति का सृजनकार भी हम ही, सृजनकारक भी हम ही है, और विष्णु भी हम ही है, घर का भरण पोषण भी हमें ही करना है। अगर हम घर के लिए बाहर काम पर जाते हैं तो उसकी फ्रस्ट्रेशन घर वालों पर नहीं निकालनी है, क्योंकि विष्णु का रूप भी हम ही है। और महेश जो अंधकार का संहार करते हैं, बुराइयों का संहार करते हैं, तो मेरे घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसका संहार भी हमें खुद ही करना है, उसका निराकरण भी हमें खुद ही करना है। तो अपने घर की बुनियाद का और उन रिश्तों का ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों रोल हम ही हैं, हम किसी दूसरे पर आक्षेप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए बहुत आवश्यकता है तीनों रोल को अच्छे से प्ले करने की, और एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाकर सिर्फ अपने आप में सुधार करने की, अपने आप को बदलने की। किसी भी समस्या से अगर सुलझना है तो तीन रास्ते हैं, या तो आप उस समस्या को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, या आप दूसरों को बदल दो। लेकिन हम दूसरों को नहीं बदल सकते, तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को बदल लो। जब भी कोई गलती हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे की तरफ से उसमें मेरा रोल कहाँ तक रहा, हमेशा अपने आप पर वर्क करना चाहिए। और अहम और एक्सपेक्टेशंस, ईगो एंड एक्सपेक्टेशंस, सबसे बड़ी समस्या ये दो हैं। अगर हम अपने अहम को कि मुझसे ऐसा क्यों कहा, या आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ये दो क्वेश्चंस का अपनी लाइफ से हटा दें तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अपने लिए जागरूक होना, सेल्फ अवेयरनेस अच्छी है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ ऑब्सेशन, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जरूरी है। अनंत वक्ता मीडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।